हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली स्लाइड में जिसमें कि हम केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्थित है, इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाली स्लाइड्स में अध्ययन कर लिया है, जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आप सभी को पता है कि जो आवर्त सारणी है उसमें एस और पी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, खंड है, उसके मध्य में जो तत्व उपस्थित हैं उनको संक्रमण तत्व कहा गया है या डी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट 40 तत्व पाए जाते हैं और चौथा, पांचवा, छठा और सातवें आवर्त में लगभग 10 तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से हम ब्रॉड मतलब बता सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। अब हम डिटेल में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार का होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है वो 3D से प्रारंभ होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफबॉ प्रिंसिपल और हुंड्स के नियम के अनुसार जो भरने का क्रम होता है वो एक निश्चित क्रम होता है और इसी के कारण से जो संक्रमण तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिसे कि हम सामान्य तौर से लिखते हैं, वो है n-1 D1 to 10। ns का मान जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम बाद में विस्तृत रूप से बताएंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रकार से जो डी खंड के तत्व हैं उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारी प्रथम श्रेणी है वो स्कैंडियम से प्रारंभ होकर जिंक तक जाती है। दूसरी श्रेणी यूट्रियम से कैडमियम तक है। तीसरी श्रेणी, जिसे कि 5D श्रेणी भी कहा जाता है, वो लैंथेनम से मरकरी तक होती है। और जो चतुर्थ श्रेणी है, जिसे कि 6D श्रेणी कहा जाता है, वो एक्टिनियम से अनअनबियम तक है। तो सबसे पहले हम प्रथम संक्रमण श्रेणी और उसके तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं और कौन से एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं इसमें। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। मतलब कि स्कैंडियम से चालू होकर जिंक पर ये समाप्त हो रही है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो स्कैंडियम में हमारा जो है आर्गन 3D1 4s2 सिस्टम है और इस प्रकार से डी में क्रमशः इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होते हैं, टाइटेनियम में, फिर वैनेडियम में। परंतु क्रोमियम में आकर आप थोड़ा अंतर देखते हैं कि क्रोमियम में जहाँ D4s2 सिस्टम होना चाहिए था, उसके स्थान पर D5s1 सिस्टम है। फिर हम आगे जाते हैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर में वापस से इसमें अपवाद पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि क्रोमियम और कॉपर के 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन न होकर केवल एक इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित है। इस विचलन का क्या कारण है? जैसा कि आप सभी को पता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो है वो स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। यही अवधारणा को लेकर हम इस चीज़ को भी समझा सकते हैं कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड n-1 d ऑर्बिटल हैं, उनका स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण से जो n-1 d उपकोश के 5 या 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, इसके लिए 3D और 4s कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है और जब उनके बीच में अंतर कम होता है तो ऐसी स्थिति में क्रोमियम तथा कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन, 4s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D कक्षक में पहुंच जाता है, जिससे कि क्रोमियम में 3D
कक्षकों को हाफ फील्ड तथा कॉपर में 3D का फुल फील्ड ऑर्बिटल होने पर अतिरिक्त स्थायित्व मिल जाता है। तो इसे हम इस एक्सेप्शन को इस प्रकार से समझा सकते हैं। अब दूसरी प्रकार की दूसरी सीरीज़ है, वो है आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ जो है वो यट्रियम से प्रारंभ हो रही है, यट्रियम से प्रारंभ होकर कैडमियम तक जाती है। वापस से अब हम थोड़ा सा देखिए आप, इसमें यट्रियम में हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो क्रिप्टन का लिखा है, क्रिप्टन 4D1 5S2। इस तरह से जो है क्रमशः ज़रकोनियम में 2 हो जाता है, 4D2S2 हो जाता है, परंतु नायोबियम मोलिब्डेनम आपका रुथेनियम और रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर में आपको एक्सेप्शन दिख रहे हैं। जो नॉर्मल रूटीन में अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल और हुंस लॉ जिस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन को एंटर होना चाहिए था वह एंटर न होकर दूसरे ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। तो इस प्रकार से जो असंगत विन्यास है उसका क्या कारण है? इसका जो वैज्ञानिकों ने कारण बताया वो था नाभिक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंध पाए जाते हैं, बल पाए जाते हैं, उससे हम इसको समझा सकते हैं। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में 4D कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 10 तक बढ़ती है। इस श्रेणी का प्रथम तत्व है इट्रियम और कैडमियम 48 जो कि तक के तत्व में इलेक्ट्रॉनिक का विस्तार 4D तथा 5S उपकक्षक सम्मिलित हैं। इट्रियम में 4D कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम तत्व कैडमियम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परंतु जो हमने ये देखा कि नायोबियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम में अनियमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो अनियमित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण नाभिकीय इलेक्ट्रॉनीय तथा इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस हैं, जिसके कारण से इनका असंगत या असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 5D और 5S 4D और 4S उपकोषों की युग्मन ऊर्जा से विनिमय ऊर्जा अधिक होती है। एक्सचेंज एनर्जी जो है वो अधिक होने के कारण, अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण जो है उसमें इस प्रकार का असंगत विन्यास देखा गया है। अन्य कारक जो है जो और संभव हैं वो है नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। तो इस प्रकार से जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके कई एलिमेंट्स में जो है हम हाफ फील्ड के कारण से भी स्टेबिलिटी बता सकते हैं और दूसरे कारणों से भी उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं, जिसके कारण से वो इस प्रकार का असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ पर। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो है वो लैंथेनम से स्टार्ट होती है और मरकरी पर ख़त्म होती है। तो इस प्रकार से लैंथेनम से लेकर मरकरी तक जो है वो आपकी कौन सी श्रेणी है? तृतीय संक्रमण श्रेणी है, या इसे 5D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि लैंथेनम से जब हम हाफनियम पर आ रहे हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 से 72 हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में जो है 14 जो है और एलिमेंट आ जाते हैं। वो एलिमेंट कौन से हैं? जिसमें कि 4F कक्षक भरा जा रहा है। तो ये 14 तत्व जो हैं जिनके कि इलेक्ट्रॉनों में 4F कक्षक भरा जाता है, जिन्हें कि हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स जो हैं वो इनके बीच में आ जाते हैं और इसके पश्चात पुनः टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। इस तरह से जो है आपकी तृतीय संक्रमण श्रेणी है, जिसका कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बता रखा है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जिसे कि जो है
हम 6D श्रेणी भी कहते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि वो उसमें हमारा कौन से नए तत्व और आ जाते हैं जिनको कि हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जो है तीन जो है हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ जिसे कि 3D सीरीज़ कहा है, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ जिसे 4D सीरीज़ कहा है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जिसे कि 5D सीरीज़ कहा है, वो हमने देखा कि उसमें किस प्रकार से कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और किन में एक्सेप्शंस देखे गए हैं। तो अब आपको जो याद रखने की चीज़ है वो है, एक तो आपको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए कि ट्रांजिशन सीरीज़ जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे S और P के बीच में है और वो कौन कौन से हैं और जो है उनमें क्या क्या एक्सेप्शंस क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में भी आपको कारण जो है पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बारे में हमने बात करा। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होगी उसमें हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो उनकी एटॉमिक रेडियाई है वो प्रभावित होती है, कब वो समान होती है, कब उसका मान जो है वो घटने लगता है और कब वो बढ़ने लगता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हमारी बातचीत होगी, समझाएंगे। थैंक यू।